बेशक माइंड का अपना इम्पैक्ट है, मन का प्रभाव है, तो उस पर काम करना पड़ेगा। देखिए, मन एक ऐसा फिनोमिना है जिसको आप अपनी तरह से कंटेन कर सकते हैं। वो एक पानी की तरह है मन। आप उसको अभी फैला दीजिए तो पूरी फर्श पे फैल जाएगा, और उसको बटोर कर एक गिलास में भर लीजिए तो एक गिलास में कंटेंट हो जाएगा। मन ऐसा फिनोमिना है, तो अगर आप उसको फैलाते चले जाएंगे वो फैलता चला जाए, कंटेन कर लेंगे वो कंटेंट हो जाएगा। तो काम करना और मन का देखिए सारा फिनोमिना, जैसे कि मैं चर्चा लगातार कर रहा हूँ बात, चूँकि इस सेशन में ये बातें ज़्यादा इसलिए उठ रही, ज़रूरी नहीं जब आगे भी हम कोई सेशन करेंगे तब यही वाले पैटर्न बातों के होंगे, क्योंकि अभी अभी PLR से आप लोग गुजरे हैं, और PLR में हमने हिप्नोसिस का यूज किया है, सजेशंस का यूज किया है। तो मैं आपको लगातार, आप लोग उससे परिचित हो चुके हैं लोग, तो मैं इसीलिए सजेशन का पावर आपको लगातार बता रहा हूँ। माइंड को आप मोल्ड करेंगे जब उसको आप सजेशन देंगे तभी, और नहीं सजेशन देंगे तो वो फिर किसी न किसी प्रभाव से, किसी न किसी धक्के से वो अपना आगे चलता चला जाएगा। तो ज़िंदगी में जो चीज़ अच्छी लगती हो, जिसमें कोई हमको सार नज़र आता हो, जिसमें कोई मीनिंग नज़र आती हो, उसके लिए थोड़ा वक्त देने की कोशिश हमको ज़रूर करनी चाहिए। मतलब वो अपने को कहना चाहिए कि मैं वक्त इसके लिए थोड़ा सा दूंगा, चाहे वो ध्यान का अभ्यास हो या कोई भी चीज़ हो, इवन रूटीन में आना चाहिए। शुरुआत में देखिए बिल्कुल ज़रूरी है, वो भी एक माइंड को मोल्ड करने का, ट्रैक डेवलप करने का तरीका है। और मैं तो इसके लिए कहता हूँ कि कोई प्रैक्टिस ना भी अगर करी जाए, जैसे मान लीजिए कोई ख़ास प्रैक्टिस में आप ना भी बैठें, तो आप एक टाइम स्लॉट तय करें कि मैं सुबह इतने से इतने के बीच, या शाम को इतने से इतने के बीच, या रात में इतने से इतने के बीच रोज़ इतनी देर बैठूंगा शांति से। अभी तो देखिए आपको मैंने इतना सिंपल ध्यान बताया, इससे सिंपल ध्यान कोई और हो नहीं सकता कि बस अपने ज़िंदा होने को महसूस करिए, जो कि आप हैं ही, बस उसको एक बार और फोकस करके महसूस करना है। तो मिनिमम 10 मिनट और 30-40 मिनट तक बैठ सकें कभी तो और अच्छा है। शुरुआत में जब तक हम उस ट्रैक पर स्पॉन्टेनियसली ना चलने लगे तो बैठना ज़रूर चाहिए, मतलब वो टाइम निकालना ज़रूर चाहिए। 10 मिनट ही बैठिए, 10 मिनट तो कोई बड़ी बात नहीं, 10 मिनट हम कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो उससे फिर क्या है, धीरे धीरे करके जब एक बार माइंड में ट्रैक बन जाएगा तो आप नहीं भी बैठेंगे तब भी वो चलता रहेगा, तब भी वो भाव दशा बनी रहेगी। ज़िंदगी में हर कीमती चीज़ के लिए वक्त ज़रूर निकालना चाहिए। अपने लव्ड वन के साथ आपको उनके लिए वक्त निकालना चाहिए। आपको कुछ लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। आपकी इससे पहले बात कब हुई थी, कह रहे याद नहीं आ रहा, कई महीने हो गए। लेकिन वही तो कीमती है भाई, हमारा साथ होने का, जिंदा होने का यही तो एक मूल्य है कि हम आधा घंटा कम से कम शांति से एक दूसरे के साथ बैठने के लिए निकालते हैं। तो वो भी तो काम ही है। जो लोग वो भूल जाते हैं, तो आप देखते होंगे अपने आसपास, जो लोग अपने लव्ड वन के साथ बैठना भी भूल जाते हैं, फिर उनको बैठने बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बैठ ही नहीं पाएंगे, बैठेंगे तो अखबार खोल लेंगे, आजकल बैठेंगे तो मोबाइल खोल लेंगे या टीवी खोल लेंगे या कुछ भी। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं अपने रिलेटिव का या जो भी लव्ड वन है, कहीं बाहर है, बाहर से महीनों बाद वो आ रहे हैं। तो जैसे संयोग से मुझे भी उस घर में कभी होने का ऐसा रहा या हमने अपने यहाँ देखा, तो मैं सोचता था कि इतने दिनों बाद मिलना हो रहा है तो खूब खुशी, अच्छे शांति से बैठेंगे। मिलने के बाद ही और क्या चल रहा है इस बार चुनाव में, मतलब ऐसी इररिलेवेंट अनर्गल बातें कि आप अपना टाइम किल कर लेते हैं और फिर बाद में याद करते हैं, अरे हम तो मिले ही नहीं, बैठे ही नहीं, बात ही नहीं करी हमने कोई, क्योंकि वो भूल ही गए हैं, उस ट्रैक को वो भूल ही गए हैं। तो ध्यान के लिए भी एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप एक बार उसको अपने उसमें डाल देते हैं ट्रैक में, तो अगर आप कभी नहीं भी बैठेंगे तो बैठने की ज़रूरत नहीं, वो चलता रहेगा, वो टाइम आपको फॉलो करता रहेगा। तो ये बस एक संकल्प डाल के उसको करना चाहिए। और जितना मेरा क्वेश्चन था आंसर ऑलरेडी जो क्वेश्चन था आपने बीच में सारा आंसर कर हाँ, वो मैं कर दूंगा।
हो चुका है अभी। वो हो जाएगा, लेकिन फिर भी देखिए आप आए और इसीलिए सारे लोग आकर एक बार अपनी बात ज़रूर बोल लेंगे और कल भी बोल लेंगे, कल तक फिर निकल आएंगे। अनंत में मेरे साथ ये फिनोमिना बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए जो 2-4 बार आ जाते हैं उसके बाद वो ऐसे ही बैठ जाते हैं कि बोलें कि आपसे बोल ही देते हैं, लेकिन मैं किसी का माइंड नहीं रीड करता, ये मैं बता दूं। लेकिन जो क्वेश्चन किसी के अंदर होता है उसका आंसर ज़रूर मिलता है। ये केवल रिस्पॉन्स है, क्योंकि मेरे पास अपने बोलने के लिए कुछ नहीं है कि मुझे कुछ बोलना है, आपको कोई फ़िलॉसफी पिलानी है मुझको, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो जब लोग प्रेजेंट होते हैं तो जो क्लाउड उठता है उनके अंदर से, उसका कोई ना कोई रिस्पांस आ जाता है। तो जितने लोग होंगे उनको सबका अपना अपना आंसर, वो पूछे ना पूछे ज़रूर मिल जाएगा रैंडमली, तो वो ज़रूर होगा। लेकिन फिर भी इतनी बातें, असंख्य बातें हैं, उसमें से कोई ना कोई बात निकाल के कर लेंगे, तो जब यहाँ से लौट के जाएंगे तो मन में खुशी भी रहेगी और शांति भी रहेगी।